नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 री एग्जाम जो है वो आपका पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। 26 तारीख और 27 तारीख को ये 2 दिन आपका जो है वो पेपर आपका करवाया गया था। ठीक है, इसमें 4 पालियों में आपका पेपर था। ठीक है, 26 और 27 को। ठीक, ये 4 पालियों में पहले दिन आपकी 2 पालियां, फिर पहले दिन दूसरे दिन 2 पालियां। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ है, कैसा पेपर हुआ है, पेपर हो सकता है कि आपने देख लिया हो, अदरवाइज जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उसमें जाके जो है ज्वाइन करिए और वहां पे आपको जो है पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पेपर अगर आपने देखा हो तो पेपर में आपने एक चीज कॉमन ये देखी होगी कि पेपर काफी ज्यादा टफ था। ठीक है, खासकर रीजनिंग के और जीएस के क्वेश्चन इस तरीके से थे कि जीएस में कुछ क्वेश्चन मुझे खुद देखने को कैसे मिले। जैसे 26 की सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से ऐसा कौन सा संगम युग का तमिल लिटरेचर है जिसमें तमिलों के बारे में पूरी तरीके से उसको उनका इतिहास दे रखा है। मतलब कुछ इस टाइप का एक क्वेश्चन था, आप जाके देखेंगे, प्रॉपर वर्डिंग्स यही थी और उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और उन ऑप्शंस में से आप कैसे भी गैस वर्क नहीं कर सकते अगर आपने पीसीएस लेवल की तैयारी नहीं करी है। जीएस में अगर आप करंट अफेयर्स में जाते हैं, जीएस का करंट अफेयर्स में जाते हैं, तो जो लोग स्पीडी पढ़ के गए थे वो तो पूरी तरीके से जो है वो गड्ढे में गिर चुके हैं। तो आपको अब वैसी डिमांड नहीं रही। और यूपी ट्रिपल एससी में खासकर मुझे देखने को मिलता है कि यार 2000 पेमेंट की एक नौकरी जिसमें कि 30,000 रुपए मुश्किल से मिलेंगे और बच्चे से आप डिमांड कर रहे हैं एक 5600-5400 पेमेंट वाली नौकरी का कि यार वो तैयारी करके आए। ये कहाँ की बेवकूफी है, कैसी चीज है, मुझे समझ में नहीं आता ये सारी चीजें। ठीक, इतना अजीब पेपर, इतना अजीब पेपर। हिंदी ठीक आई थी, हिंदी के 50 क्वेश्चन जो थे वो लगभग लगभग ऐसे क्वेश्चन थे जो 42 क्वेश्चन करने लायक थे। लेकिन रीजनिंग का, जैसे कि जो लोग ये सोचते हैं कि रीजनिंग में जो है ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो दोस्तों आप एसएससी की रीजनिंग के बारे में बात करते हैं कि वहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर चीजें कुछ कुछ ऐसी आती हैं कि अगर आपको एक पैटर्न पता है तो उसी पैटर्न से आती हैं। बट यूपी ट्रिपल एससी ने जो करके दिखाया है, व्यायाम अधिकारी के पेपर से अगर आप देखेंगे 2018 में हुआ था, तब से लेकर अब तक इन्होंने अपनी रीजनिंग का लेवल इतना हाई कर दिया है कि कैट लेवल का जो कैंडिडेट होगा वही चीजें सॉल्व। मैं ये नहीं कहता हूं कि 50 में से 50 क्वेश्चन ही ऐसे आए थे, लेकिन 50 में से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक थे, 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो हवा ही उड़ गई। मतलब एक जो पेपर होता है, एक पेपर इस तरीके से होता है, ठीक है, ऐसे 2 पेपरों का इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, तो आप ये लगा लीजिए ऐसे ऐसे करके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 4, मतलब एक पेपर में 2 क्वेश्चन सिर्फ। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन और इतने एक लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही हाई लेवल की इसमें पूछी गई थी। ठीक है, देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, बहुत ही सिंपल पेपर था, तो मैं ये कहता हूं कि आप जो है इस ग्रह के प्राणी नहीं है। ठीक है, आप एक 0.1% में आ रहे हैं। कभी भी कट ऑफ रिजल्ट्स आपको देख के नहीं डिसाइड होंगे, वो एवरेज कैंडिडेट्स कितना करके आए हैं उनसे डिसाइडेड होगा। अगर आप पेपर को देखेंगे, और मैं ये बात कह देता हूं कि आगे आने वाले पेपर्स के लिए आप थोड़ा सतर्क हो जाइए कि जैसे कि आपका वीडियो का दोबारा एग्जाम होगा, जैसे ये तो री एग्जाम था, दोबारा वैकेंसी आएगी, वीपीओ की आएगी, जूनियर असिस्टेंट है, इन सब के लिए आप तैयार रहिए मेंटली करके। और मैं आज भी ये कह दे रहा हूं, दावे से कह सकता हूं, आपने जहां भी बैच लिया हो, आप ये बता दीजिए कि आपका जीएस का और आपका रीजनिंग का कहां से, कौन सा ऐसे टीचर है जो ये दावे से कह रहा है कि रीजनिंग मेरे में से आई है पूरी। कोई दावा ये कर रहा है कि जीएस मेरे में, भाई एक आध सवाल को फंसने को ये नहीं कहते कि जीएस पूरी मेरे में से आई है। हाँ, करंट अफेयर्स में कह सकता हूं कि चलो करंट अफेयर्स में आपका नहीं हो, बट स्टैटिक पोर्शन वो तो आपका आना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन भी बहुत ही डिफरेंट लेवल का पूछ लिया है। आप ये सोच के जाएंगे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो जमाने अब चले गए। अब भाई वैसा नहीं है। हाँ, एक चीज है कि 36%, मात्र 36% बच्चों ने ही पेपर दिया है, तो मैं मान के चलता हूं 40% ओवरऑल हो गए होंगे। तो 40% में यह है कि अब कट ऑफ की बारी आ जाती है। कट ऑफ कितने जा सकती है जनरल कैटेगरी की, अगर कोई धांधली नहीं हुई, अगर जैसे वैसे सॉल्वर आज भी पकड़े गए, सॉल्वर कल भी पकड़े गए थे, तो लगभग आपके 200 से ऊपर सॉल्वर पकड़े जा चुके हैं। अगर धांधली नहीं हुई, सारी चीजें सही तरीके से हुई, तो दोस्तों 95 पर आपकी डीवीपीएसटी की कॉल आ जाएगी जनरल कैंडिडेट की। ठीक है, और वहीं आपके ओबीसी 93 पे आ जाएगी, 93 प्लस पे आपकी आ जाएगी, और एससी आपका 90, और ऐसे समझ लीजिए 88 टू 90, और आपका एसटी में 85 नंबर पर, 85 क्वेश्चंस पर जो है वो आपका डीवीपीएसटी के लिए आपकी जो है वो कट ऑफ बन सकती।
ठीक है। अभी और हम एनालाइज करेंगे, और क्योंकि ऐसा है ना, फाइनल कट ऑफ हम नहीं बता सकते आपको, क्योंकि फाइनल कट ऑफ पता चलेगी जब डीवीपीएसटी हो जाएगा और उसमें पता चलेगा कितने कैंडिडेट निकले, क्या हुआ, ये सारी चीजों से आपका पता चलेगा। अभी सिर्फ ये है कि डीवीपीएसटी के लिए अगर आपके लिए देखिए इतने नंबर बन रहे हैं, इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप जो है डीवीपीएसटी की तैयारी कर सकते हैं। वैसे रिजल्ट आने में भी बहुत टाइम लगेगा, 3 महीने, तो 3 से 4 महीने, तो अगर कोई बीच में ऐसा नहीं होगा, कोर्ट केस नहीं बनाए इस भर्ती में, तो आपका 3 से 4 महीने मान के चलिए। अदरवाइज 1 साल बाद ही, जैसे लेखपाल का इन्होंने दिया है, वैसे ही 6 महीने से लेके 8 महीने, 10 महीने, 1 साल तो लग ही जाता है इनके लिए। ठीक है, तो ये चीजें थी। अगर आपको, हाँ, महिलाओं के लिए मैं बताता हूँ, महिलाओं के लिए भी सेम मैं ये कहता हूँ 95+ पे अगर आपके अगर आ रहे हैं, तो आप डीवी जो है, डीवी की तैयारी। और डीवी में भी एक चीज बता दूं, क्योंकि डीवी के बाद जब फाइनल कट ऑफ लगेगी, उसमें भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस भर्ती में ट्रिपल सी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ट्रिपल सी जो है वो आपका 2000, जब ये नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन से पहले का मांगा हुआ है, मतलब लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग के पहले का मांगा हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने मेरे से बात करी और जिनसे मैंने बात करी, मुझे 70% ऐसे बच्चे मिले जिनके पास ट्रिपल सी उस टाइम का नहीं है, या उन्होंने बाद का लिया है, या उन्होंने 1 दिन बाद का लिया है, या उन्होंने 1 साल बाद का लिया है। वो इस होप में बैठ रहे हैं कि भर्ती बोर्ड जो है, यूपी ट्रिपल एससी जो है वो कुछ अदा कर देगा। यूपी ट्रिपल एससी क्लियर बोल चुका है कि भाई हम इन चीजों में कुछ नहीं करेंगे, ट्रिपल सी हमें चाहिए पहले का। तो आप ये चीज देख लीजिए कि आपके पास कब का है। फालतू की होप बना के मत बैठना। अगर आपके पास ट्रिपल सी बाद का है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप निकलेंगे नहीं, मतलब बाहर निकाल दिए जाओगे डीबी में। अगर ना भरोसा हो रहा हो तो जाइए यूपी ट्रिपल एससी, वहां पे जाके पूछ लीजिए, नहीं तो फोन लेके पूछ लीजिए। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएंगी। ट्रिपल सी का रोल बहुत बड़ा है इस भर्ती में। ट्रिपल सी आपका कट ऑफ में, खासकर फाइनल कट ऑफ में बहुत बड़ा ड्रॉप करेगा। ठीक है, धन्यवाद।